नमस्कार। पूर्ण चंद्र कांडपाल आज हिंदी में आपसे बात करता हूँ। एपिसोड नंबर 455। आज मैं ऐसे दो मित्रों की बात आपसे करूँगा जो बहुत से कम लोग जानते हैं, वास्तव में जो अध्ययन नहीं करते। मैं लोगों से इसलिए तो कहता हूँ कि 10 मिनट, एक घड़ी आधी से भी मैं कहता हूँ आप थोड़ा ही जितना मिले कुछ तो अध्ययन आप करो। इन दोनों का धर्म अलग था, अलग संप्रदाय के थे, इनकी दोस्ती अच्छी थी। तो दोस्ती में देखिए वो क्या कह रहे हैं एक दूसरे से, वो मैं चर्चा इसमें थोड़ा सा करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये कौन थे। तो ये थे जिन्होंने रामचरितमानस की रचना करी थी, तुलसीदास जी, और जिन्होंने अपने जीवन में समाज को सुधारने के लिए 300 से भी ज़्यादा दोहे लिखे और काफ़ी कुछ उन्होंने साहित्य लिखा। वो थे रहीमदास जी, जिनको अब्दुल रहीम खान खाना भी कहते थे, और ये मुग़ल सम्राट अकबर के एक नवरत्न भी थे। इन दोनों में दोस्ती थी, उसकी चर्चा मैं आज करना चाहता हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले तुलसीदास जी के बारे में, जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग बातें मिलती हैं। तो तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ था 11 अगस्त 1532 में बांदा में हुआ था, उत्तर प्रदेश में, और 30 जुलाई 1623 में श्रावण शुक्ला सप्तमी को उनका जो है देहावसान हुआ था। तो कुल मिला के ये 91 वर्ष तक उनकी जीवन काल माना जाता है। और ये उम्र में बड़े थे इनसे, रहीम जी से, और रहीम जी जो उम्र में इनसे छोटे हैं, और जबकि तुलसीदास जी अवधि के लेखक हैं, और ये रहीम जी हैं ब्रज भाषा के। तो इनका जन्म हुआ रहीम का 17 दिसंबर 1556, और इनका देहावसान हुआ 1 अक्टूबर 1627, और ये कुल 71 वर्ष तक जीवित रहे। तो इन दोनों ने जो है मित्रता थी, क्योंकि साहित्य की रचना करती थी। तो साहित्य की रचना में इनसे होता है जो समाज के हित को देखते हैं, उसी को हम साहित्यकार भी कहते हैं। ये हमेशा आजकल हर आदमी कह देता बुद्धिजीवी क्या होता है, ये होता अलग अलग आपकी व्याख्या है, लेकिन हर साहित्यकार ने समाज का भला चाहा है। आज भी वो करते हैं तो लिखते हैं, और ये निडर होते हैं, ये सत्ता से दूर होते हैं। सत्ता के जो शांत में लिखने वाले होते हैं उनको चाटुकार या जुगाड़बाज कहते हैं। वो साहित्यकार नहीं होते, वो उनके दरबारी हो जाते हैं। तो मैं आपको इतना कहता हूँ, पर इन्होंने समाज के लिए, तो मैं आपको एक बात, एक दोहे से मैं होता, तो इनकी बात है, ये रहीमदास जी जो थे बहुत दान पुण्य करते थे, और किसी को पता भी नहीं लगता था। आज भी लोग दान पुण्य करते हैं, और कोई किसी का पता लगता है, पता लग जाने से बुरा कुछ भी नहीं है, लगना भी चाहिए। क्यों ना लगे बुरा, कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं। वैसे प्रेरणा भी तो मिलती है, अगर कोई किसी को दान करता है तो उसको देख के दूसरा भी दान करता है, पर दान सुपात्र को होना चाहिए। तो जब ये रहीम दान करते थे तो तुलसीदास जी ने उनसे कहा, ये जब दान करता है ये नीचे ऊपर को नहीं देखता है, नीचे को देखता है बहुत। तब उन्होंने कहा, ऐसी तुलसीदास जी उनसे जो है रहीम जी से पूछा, सवाल पूछा। क्या पूछा? ऐसी घोषणाएं जो कित सीखे हो सहन। बोला, ये जो तुम नीचे को देख करके करते हो, कभी सामने भी गर्दन नहीं करते हो, ऐसा क्यों करते हो? जो जो कर ऊंचो करो त्यों त्यों नीचे नैन। जितना जितना दान बढ़ाते चले जा रहे हो उतने नीचे नीचे आपके विनम्र आंखें झुकती चली जाती हैं। मतलब आप दान करते हो, मतलब ऐसा क्यों नहीं लगता है कि आप दानी जैसे दिख रहे हैं, नीचे झुक करके क्यों करते हो? तब रहीम का जो है जवाब सुनिए, ये होती है विनम्रता। तब वो क्या कहते हैं, देनहार कोई और है, भेजत जो दिन रहन। बोला, देने वाला तो कोई और है, यानी ऊपर वाला, वो परमात्मा है देने वाला, जो रात दिन मुझसे ये दान दिलवा रहा है, करवा रहा है। लोग भरम हम पर करें ताशो नीचो नैन। बोला, लोग कहते हैं कि रहीम जी दे रहा है और मुझे शर्म लगती है, मैं कहाँ दे रहा हूँ, ये तो वो दे रहा है, ऊपर वाला दे रहा है। आज ऐसा कितने लोग ऐसा सोचते होंगे कि जो दान करते हैं कि किससे करा। मैं इसलिए बार बार कहा था कि हमें परमात्मा को सिर्फ 2 बात के लिए याद करना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ, एक, अगर हमने कुछ प्राप्त किया है तो उसका श्रेय उसको दे दो, और दूसरा, यदि दुख आएंगे तो दुख में, हे ईश्वर हमें दुख को सहन करने की ताकत दे दो, बस ये तो है ही, ये कहना चाहिए। तो तब उन्होंने फिर एक बार मैं कह देता हूँ, वो तुलसीदास जी का दोहा है, ऐसी घोषणाएं जो कित सीखे हो सहन,
जो जो कर ऊंचो करो त्यो त्यो नीचे नैन, ऐसा उन्होंने पूछा। इन्होंने जवाब दिया, देनहार कोई और है, देनहार कोई और है, भेजत जो दिन रैन, और लोग भ्रम हम पर करें ताशो नीचो नैन। तो मैं आज भी लोगों से यही कहता हूँ, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे दोहे भी लिखे हैं रहीम जी ने पहले भी, और वो मैं कई बार चर्चाएं करूँगा आगे इस पर लेकिन जो आज दान देते हैं 1% दान देते हैं और 100% डंका बजाते हैं, फलाने ने ये दिया दिया दिया। अरे दान सुपात्र को दें, अंधविश्वास में दान बिल्कुल न दें, और स्कूल में दें, पुस्तकालय में दें, अनाथालय में दें, और किसी सामाजिक संस्था को दें जो कि लोगों का भला कर रहे हैं। जो मैं अनाथालय कहता हूँ वो भला ही कर रहे हैं। जब कोई किसी गरीबों के लिए कुछ काम कर रहा है, शिक्षा का कोई स्कूल खोल रहा है, उसको भी दे सकते हैं, उसको भी दें। तो कुल मिला के मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, हमने जो दोनों अलग अलग धर्मों को मानने वाले होने के बावजूद भी कैसी इनमें मित्रता थी, दोनों साहित्य से जुड़े हुए थे, और जब उन्होंने उनसे पूछा तो दान करता है तो ऐसे करता है, तब उन्होंने कैसा श्रेय ईश्वर को दे दिया। यही इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, आज भी चाहे हम जितना भी दे सकें जो करें, तो उसका यही लेके कि ये ईश्वर हमसे करवा रहा है। सभी लोग दान नहीं दे सकते। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।